ये बेसिकली जो ना ख़वातीन की ओवरीज में या उसकी सरफेस पर जो है एक तरह की पॉकेट्स होती हैं या सैक्स कह लें, जिसमें फ्लूइड भर जाता है। आपको जैसे पता ही होगा कि एक खातून की जो है ना दो ओवरीज होती हैं, मतलब यूट्रस के दोनों साइड पे, ठीक है। और जो है उस ओवरी का काम क्या है कि उससे एग्स रिलीज होते हैं, यानी जिसको हम ओवा भी कहते हैं। और उसमें मतलब ओवरीज में वो जो एग्स हैं वो डेवलप होते हैं और मैच्योर होते हैं। और फिर जो ख़वातीन के जो मंथली जो साइकिल होते हैं, उसमें जब ओवुलेशन के टाइम पे जो ना वो रिलीज़ होते हैं, जब ख़वातीन जवान होती हैं, मतलब जो चाइल्ड बेयरिंग जो ईयर्स होते हैं ना उस दौरान, ठीक है। ये जो जैसे मैंने बताया कि ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है ख़वातीन की। तो लेकिन यह है कि इसमें ये बात ध्यान में रखने की है कि जो है ना ज़्यादातर जो ओवेरियन सिस्ट होते हैं ना उसकी कोई ख़ास अलामात नहीं होती हैं, और उसका कोई मतलब वो एक तरह के हार्मलेस होते हैं, ठीक है। और इवन अगर उसकी जो है ना ओवेरियन सिस्ट की ट्रीटमेंट ना भी कराई जाए ना, तो वो आमतौर पे चंद महीनों में बाद खुद ही वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यह है कि कुछ ओवेरियन सिस्ट ऐसे होते हैं जो अगर लेट से उनका साइज़ बढ़ जाए या जो रप्चर्ड हो जाए, मतलब जो पैथोलॉजिकल सिस्ट होते हैं, वो उसकी जो है ना उसकी वजह से बहुत सीरियस किस्म की सिम्टम्स हो सकती हैं। तो इस वजह से ना अगर आप अपनी सेहत का मतलब सही तरह ख्याल रखें, मतलब रेगुलर पेल्विक एग्ज़ाम करवाएं, तो अगर फिर जो आपकी जो सिम्टम होती हैं उस पर तवज्जो दें और डॉक्टर को पूरी तफसील बताएं, तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की जो है ना आप प्रॉब्लम से बच सकती हैं। मेरे इस चैनल विद पीबी का बेसिकली काम ही यही है कि मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयरनेस देना, ठीक है। चलें पहले तो इसकी जो है मैं सिम्टम्स यानी अलामात डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो ज़्यादातर जो सिस्ट होते हैं उनकी कोई ख़ास सिम्टम नहीं होती हैं, और वो खुद ही वो जो है ना चंद महीनों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये कि अगर वो सिस्ट इसका ख़ास तौर पे साइज़ बढ़ जाए, तो उससे जो है ना आपके पेल्विक एरिया में पेन हो सकता है, मतलब ये डल किस्म का या शार्प भी हो सकता है, जो मतलब पेट के जो नीचे वाले हिस्से का, ठीक है, मतलब जिस साइड पे वो सिस्ट होगा, ठीक है। फिर ये कि आपके जो है ना वो उसमें पेट में जो है ना वो ऐसे भारीपन महसूस होगा, जैसे ऐसे लगेगा कि आपका पेट फूल रहा है, ठीक है। और ये मतलब डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर तो आपको इस तरह की सिम्टम है, या लेट से कि आपके जो पेट में निचले हिस्से में बहुत शदीद दर्द हो जाए, ठीक है, और फिर दर्द के साथ बुखार या वॉमिटिंग भी हो, तो फिर इस तरह की जो साइन सिम्टम अगर होना शुरू हो जाएँ, तो जो है ना वो आप फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। और कुछ ख़वातीन को लेट से ख़ास तौर पे अगर जैसे इसकी वजह से ओवेरियन टार्शन हो जाए, तो वो शॉक में भी जा सकती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन बिल्कुल कोल्ड क्लैमी हो सकती है, सांस तेज़ी से आ सकता है और चक्कर आ सकते हैं। तो उस सूरत में, तो शॉक की सूरत में तो फ़ौरन आप मतलब इमरजेंसी में दिखाएं। अब इसकी मैं कॉजेज़ बता देता हूँ कि किन वजूहत पे ये सिस्ट बनते हैं। ज़्यादातर जो ओवेरियन सिस्ट होते हैं ना, वो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है की वजह से होते हैं, जिसको हम फंक्शनल सिस्ट कहते हैं। जो फंक्शनल सिस्ट के अलावा जो सिस्ट होते हैं ना, वो इतने कॉमन नहीं होते, मतलब ज़्यादातर जो कॉमन है फंक्शनल सिस्ट है, ठीक है। तो जो फंक्शनल सिस्ट क्या, मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताता हूँ। बेसिकली तो जब हर महीने जब वो जो ख़वातीन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलते हैं, तो जो है ना वो उसमें ओवरीज में सिस्ट की तरह स्ट्रक्चर बन जाती हैं, जिनको हम फॉलिकल्स कहते हैं। और फॉलिकल्स क्या करते हैं कि उसमें से वो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और इसके अलावा जो है ना वो एग यानी अंडा रिलीज करते हैं जब मतलब ओवुलेशन होती है, ठीक है। ओवुलेशन का तो आपको पता ही होगा, तकरीबन जो मतलब एवरेज लेट से 28 डेज का एक खातून का साइकिल है, तो जो है ना पहला जो डे काउंट होता है उसका जो साइकिल का, वो ब्लीडिंग का फर्स्ट डे होता है, ठीक है। तो लेट से कि एक खातून को 4-5 दिन ब्लीडिंग होती रहती है, मतलब साइकिल आ जाता है, तो पहले लेट से कि पहली तारीख को उसकी ब्लीडिंग हुई है, तो ओवुलेशन जो है ना आमतौर पे 13-14 तारीख को होगी, मतलब जो है ना दरमियान में ओवुलेशन होती है, जब वो अंडा रिलीज होता है, ठीक है। तो अगर फिर एक खातून शादीशुदा है, उसके हस्बैंड से स्पर्म चला जाए उस दौरान, ओवुलेशन के दौरान, तो वो जो है ना कंसेप्शन का चांस ज़्यादा होता है, यानी बच्चा बनने का, ठीक है। तो ये तो ओवुलेशन का थोड़ा मैंने बता दिया। अच्छा, तो अब मैं जो फिर सिस्ट की तरफ आता हूँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो फॉलिकल्स जो बनते हैं, मतलब जिसकी वजह जो इसमें अंडा रिलीज होता है, उससे उसके अलावा वो दो हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी जो है ना उससे बनते हैं, ठीक है। तो जो अगर तो जो
नॉर्मल जो मंथली फॉलिकल है, ठीक है, अगर वो ग्रो करता रहता है तो वो जो है उसको फंक्शनल सिस्ट कहते हैं। और फंक्शनल सिस्ट की भी आगे फिर दो किस्में हैं, ठीक है। एक तो जो है फॉलिकुलर सिस्ट हो गया, ठीक है, मतलब जो साइकिल का जो मेंस्ट्रुअल जो मिड पॉइंट है, मतलब जो ओवुलेशन का जो पीरियड होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें दौरान जो ना एग रिलीज होता है, फॉलिकल से रिलीज होता है, और वो जो एग जो रिलीज होता है ना वो फलोपियन ट्यूब में चला जाता है, ठीक है। और फिर फलोपियन ट्यूब में ज़ाहिर है अगर मेल से स्पर्म आ जाए तो फिर वो कंसेप्शन हो जाती है, मतलब जो है ना वो बच्चा बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर तो जो फोलिकुलर सिस्ट है जो पीछे रह गया, जिसने मतलब एग रिलीज कर दिया है, वो जो है मतलब जो है ना, ये मैं कहना चाहता हूँ कि रप्चर ही नहीं होता, ठीक है। तो वो जो है ना अगर वो ग्रो ही करना शुरू हो जाता है तो उस वो जो है ना एक तरह की सिस्ट बन जाता है, जिसको हम फोलिकुलर सिस्ट कहते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि जो फॉलिकल बेसिकली उसका काम क्या होता है कि वो रप्चर होता है, उससे एग रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो रप्चर ही ना हो, ठीक है, या एग ही ना रिलीज करे तो वो खुद ही वो ग्रो करना शुरू कर दे, तो उसको फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। अच्छा, तो एक तो ये मतलब फंक्शनल सिस्ट की एक ये फॉलिकुलर सिस्ट टाइप होगी। ये ज़रा आप क्लियरली जो है ना अपने दिमाग में चीज़ बैठा लें। ख़वातीन के बारे में, ख़वातीन की जो के लिए तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी टाइप का जो फंक्शनल सिस्ट होता है उसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम सिस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो फॉलिकल होता है जब उससे अंडा रिलीज होता है तो उससे जो है ना वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनते हैं, जो उसको जो है ना खातून को कंसेप्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो जो फॉलिकल जो है ना वो जो बाकी जो फॉलिकल रह जाता है मतलब अंडा रिलीज होने के बाद, उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो कभी कभी जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसमें के अंदर फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से मतलब जो कार्पस ल्यूटियम बेसिकली एक तरह की वो सिस्ट बन जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम सिस्ट। अभी आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शनल सिस्ट दो तरह के होते हैं, एक फोलिकुलर सिस्ट होता है और एक कार्पस ल्यूटियम सिस्ट होता है। मतलब दोनों में फ़र्क ये है कि फोलिकुलर सिस्ट में जो है ना वो रप्चर ही नहीं होता जो है ना फॉलिकल, ठीक है, तो वो सिस्ट वो ग्रो करना खुद ही शुरू कर देता है। और कार्पस ल्यूटियम में रप्चर होता है, लेकिन ये कि वो उसमें फ्लूइड भर जाता है, तो उसको मतलब कार्पस ल्यूटियम सिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों किस्म के जो फंक्शनल सिस्ट है ना वो हार्मलेस होते हैं, मतलब जो है ना इससे कोई डरने की बात नहीं है। बहुत कम इससे कोई सिम्टम होती है, मतलब थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, ठीक है। और आम तौर पे ये जो ना अगले आपके 2-3 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मतलब जब आपके वो जो वो आएंगे तो उसमें वो खुद ही वो गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बगैर ट्रीटमेंट के, ठीक है। अब जो मैं दूसरी किस्म की जो सिस्ट की वो बताने लगा हूँ, ठीक है, तो जिससे मतलब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो दूसरी किस्म की सिस्ट है ना वो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से उसका वो ताल्लुक नहीं होता। तो उसमें से उसकी भी आगे 3 टाइप्स हैं। एक तो ये कि डर्मास सिस्ट है, जिसको हम टेराटोमास भी कहते हैं, जिसमें इनमें जो है ना हेयर्स होते हैं, स्किन होता है, टीथ का टिश्यू होता है, क्योंकि ये जो बेसिकली जो एम्ब्रियोनिक सेल्स वो जो मतलब जो जब एक फीमेल की जो एक तरह की जो बर्थ में जो एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं उसके जो मटेरियल जो है ना इसमें होता है, ठीक है। और इन ये भी आमतौर पे बिनाइन होते हैं, बहुत कम चांस है कि मतलब उनमें कैंसर हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी इसकी टाइप में जो है ना मतलब जो है उसमें जो अदर सिस्ट में बात करूँ उसको कहते हैं सिस्ट एडिनोमास, ठीक है। ये ओवरी की सरफेस पे वो बन जाते हैं, जिसमें वाटरी मतलब पानी की तरह या म्यूकस मटेरियल भर जाता है, ठीक है। तीसरी किस्म के जो सिस्ट होते हैं वो उसको कहते हैं एंडोमेट्रियोमास, ठीक है। ये बेसिकली जो इसमें क्या होता है कि जब यूट्रस की ख़ास तौर पे यूट्रस में एक कंडीशन होती है, जिस मतलब ये उसके जो यूट्रस के जो अपने सेल हैं एंडोमेट्रियल सेल जिसको कहते हैं, वो यूट्रस के बाहर ग्रो करना शुरू करते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस पे मैंने एक बहुत ज़बरदस्त मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, वो अपलोड की हुई है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस भी काफ़ी कॉमन कंडीशन है, तो आप वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और लिंक मैं जो है ना उसका आई बटन में डाल देता हूँ। अच्छा, तो मतलब ये कि जो एंडोमेट्रियोसिस के जो मतलब जो यूट्रस के जो एंडोमेट्रियल जो सेल्स होते हैं वो यूट्रस की जब बाहर ग्रो करना शुरू करते हैं तो उसमें से कुछ जो टिश्यू जो है ना वो ओवरी से अटैच हो जाता है और फिर वो एक ग्रोथ बन जाती है, तो इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोमास, ठीक है। अच्छा,
तो जो डर्मा सिस्ट और सिस्ट एडिनोमास होते हैं ना, वो इसमें से वो बहुत उनका साइज बढ़ भी सकता है, जो उसकी वजह से जो है ना ओवरी पे प्रेशर पड़ सकता है, और ओवरी अपनी जगह से उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ओवरी की जो है ना बहुत वो ट्विस्टिंग हो सकती है, ठीक है, और वो बहुत पेनफुल होती है, मतलब जिसको हम ओवेरियन टार्शन कहते हैं। तो उसमें ओवेरियन टार्शन अगर हो जाए, ये एक डेंजरस कंडीशन होती है, जिसमें मतलब ओवरी की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो बिल्कुल बंद हो सकती है या कम हो सकती है, ठीक है। तो ये आप बातें ध्यान नशीन कर लें। अब मैं थोड़े इसके रिस्क फैक्टर बताता हूँ, मतलब कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो है ओवेरियन सिस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हार्मोनल प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब ख़ास तौर पे जो ख़वातीन जो फर्टिलिटी ड्रग एक आती है जिसको क्लोमिफिन कहते हैं, ठीक है, जो मतलब ख़वातीन को जो ओवुलेशन के लिए देते हैं, क्लोमेट के नाम से आती है। तो जिन ख़वातीन जो क्लोमिफिन ले रहे हैं तो उनका सिस्ट मतलब सिस्ट बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है। फिर यह कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एक सिस्ट बन जाता है कि मतलब जो मतलब पूरी प्रेगनेंसी में जो ना ओवरी में वो स्टे करता रहता है, ठीक है। फिर एंडोमेट्रियोसिस का जैसे मैंने पहले बताया, जिसके मतलब एंडोमेट्रियल सेल जो ना यूट्रस के बाहर ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, तो ओवरी से अटैच होकर वो ग्रोथ एक बना सकते हैं। तो फिर यह कि अगर कोई सीवियर किस्म का पेल्विक इन्फेक्शन हो, ख़ास तौर पे अगर वो पेल्विक इन्फेक्शन ओवरीज में चला जाए, तो इसकी वजह से भी सिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। जो है मिसाल के तौर पे जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो है ना, मतलब वो इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ऊपर चला जाए ओवरीज में, तो उसमें सिस्ट बन सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में भी मैंने इसी चैनल पर वीडियो अपलोड की है, वो भी काफ़ी मालूमाती वीडियो है, तो वो मैं जो है ना वो आप देख सकते हैं। जब मैं बात करता हूँ ना कि ये वीडियो आप देख सकते हैं, आमतौर पे जो ऊपर जो आप स्क्रीन पे जो लिंक एक निकल के आता है ना, वो जो आई बटन उसको कहते हैं, तो वहाँ से जो है ना वो आप वो देख लिया करें अगर आपने वीडियो नहीं देखी, ठीक है। तो ये जो मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की भी वीडियो का लिंक ऊपर आ जाएगा, तो वो आप देख लें। अच्छा, फिर यह कि अगर किसी खातून को पहले ओवेरियन सिस्ट बना हुआ है, तो वो जो है ना उसके वजह से मतलब दोबारा भी उसको बनने का चांस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो 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 कुछ ख़वातीन जो है ना वो मतलब जो है ना जब डॉक्टर उनका पेल्विक एग्ज़ाम करते हैं, तो वो ये जो लेस कॉमन टाइप की सिस्ट है ना जो अभी मैंने बताए वो उसमें डेवलप हो जाते हैं। और जो जो सिस्टिक किस्म के जो ओवेरियन मासेस हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे अगर वो मीनोपॉज के बाद बनना शुरू हो जाए। मीनोपॉज मतलब ये है कि जब ख़वातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल जब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, जब लेट से 45-50 या उससे मतलब थोड़ी ऊपर एज में जब उनकी जो फर्टिलिटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, तो अगर उसके बाद जो है ना अगर इस तरह के सिस्टिक ओवेरियन मासेस बनना शुरू हो जाएँ, तो उसमें ज़्यादा रिस्क हो सकता है कैंसर का, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ख़वातीन अपने रेगुलर पेल्विक एग्ज़ाम कराएं। अच्छा, फिर ये कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशन मैंने पहले वैसे थोड़ी ऊपर बता दी पहले, तो ओवेरियन टॉर्शन का मैंने बताया। ओवेरियन टॉर्शन ये कि जो सिस्ट जो ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ओवरी को मूव कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरी की जो है ना वो पेनफुल बॉडी ट्विस्टिंग हो सकती है, जिसको ओवेरियन टॉर्शन कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सीवियर किस्म का पेल्विक पेन हो सकता है, आपकी उल्टी लग सकती है, मतली हो सकती है, और इसकी वजह से ओवरीज में ब्लड फ्लो बिल्कुल कम हो सकता है, ख़तरनाक मतलब एक तरह की शॉक की सूरत हाल हो सकती है। और फिर यह कि रप्चर अगर हो जाए, ठीक है, तो वो जो अगर सिस्ट का रप्चर हो जाए तो ये भी एक शॉक की सूरत हाल हो सकती है, बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो जितना ज़्यादा सिस्ट बड़ा होगा तो इतना चांस मतलब रप्चर का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर तो बहुत कोई किसी सिस्ट को मतलब किसी खातून को बहुत बड़ा सिस्ट है उसकी जो है ना ओवरी में, तो वो उनको कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की विगरस एक्टिविटी इंक्लूडिंग इवन बहुत मतलब वजाइनल इंटरकोर्स भी उसमें मतलब जो है ना एक तरह का जो है ना वो उसकी वजह से वो सिस्ट के फटने का ख़तरा होता है, ठीक है। अब थोड़ा मैं प्रिवेंटिव मेजर बता दूं। वैसे तो कोई ओवेरियन सिस्ट को ख़ास वो तरीका नहीं है उसको प्रिवेंट करने का, लेकिन यह कि मतलब एक खातून की कोई इस तरह की सिम्टम्स हैं थोड़ी बहुत जो है ना जो मैंने बताई हैं पहले, तो वो अगर वो रेगुलर अपना चेकअप करवाती रहे पेल्विक एग्ज़ाम, ठीक है, तो वो जो है ना मतलब ओवरीज में अगर जल्दी वो जितना जल्दी डायग्नोज हो जाएंगी तो वो फिर उससे ख़तरा से बच सकती हैं।
और ख़ास तौर पे अगर किसी खातून के मंथली साइकिल में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, मतलब अनयूजुअल किस्म की सिम्टम हो रही हैं, जो मतलब जो 3-4 साइकिल उसके गुजर चुके हों, तो उसकी वो मतलब इस तरह की सिम्टम्स वो रहती हैं, तो फिर आप ज़रूर अपना सही तरह चेकअप कराएं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ कि जब ख़वातीन हमारे पास आती हैं तो हम इस चीज़ ओवेरियन सिस्ट को डायग्नोज कैसे करते हैं, ठीक है। वो जो है ना कि जब ख़वातीन का पेल्विक एग्ज़ाम हम करते हैं तो उससे वो आमतौर पे वो पता चल जाता है, मतलब साइज़ उसका पता चल जाता है, और इसमें कि फ्लूइड फिल्ड है या सॉलिड है या मिक्स्ड है। मतलब यह है कि जो फ्लूइड फिल्ड होते हैं वो इतने आमतौर पे वो डेंजरस नहीं होते। अगर सॉलिड या मिक्स ग्रोथ है, ठीक है, मतलब जो है ना वो थोड़ा मतलब वो उस तरह का उनका हैवी हैवी मतलब लगते हैं, उनका फॉर्म है, मतलब सख्त हैं, तो वो जो है ना वो कोई और कंडीशन भी मतलब हो सकती है, ठीक है, मतलब डेंजरस किस्म की, ठीक है। तो फिर ये कि हम ज़रा डिटर्मिन करते हैं कि क्या टाइप है और उसकी वो ट्रीटमेंट आपको ज़रूरत है कि नहीं है। तो उसमें उसमें फिर ये कि पॉसिबल जो टेस्ट होते हैं उसमें यह कि ज़ाहिर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं कि अगर मतलब मिसाल के तौर पर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो उसमें कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट हो सकता है, ठीक है। फिर पेल्विक अल्ट्रासाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो वो जो है मतलब यूट्रस की और ओवरीज का जो वीडियो स्क्रीन पे इमेज आ जाता है, तो उसमें जो है कि सिस्ट के जो है एक तरह का डायग्नोस करना इजी हो जाता है, मतलब कहाँ पे उसकी लोकेशन है, ठीक है, या सॉलिड है या उसमें फ्लूइड भरा हुआ है या फिर मिक्स टाइप का सिस्ट है। फिर लेप्रोस्कोपी एक बड़ा वो जो है ना एग्ज़ाम है सिंपल सा, मतलब छोटी सी वो एक तरह के लाइटेड इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके पेट में हम दाखिल करते हैं, छोटा सा इंसिजन दे के, ठीक है। तो उसमें यह ना कि ओवरीज देखी जा सकती हैं, और इससे बल्कि ओवरियन सिस्ट निकाले भी जा सकते हैं लेप्रोस्कोपी के ज़रिए, ठीक है। और ये एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है जो एनेस्थीसिया जिसमें देना पड़ता है। फिर एक टेस्ट आता है जिसको हम कहते हैं CA-125 ब्लड टेस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो मतलब कैंसर एंटीजन 125 CA-125 जो ख़ास तौर पे जिन ख़वातीन में ओवेरियन कैंसर है, ठीक है, वो में CA-125 जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। वैसे ओवेरियन कैंसर से मुझे याद आया कि मैंने इसी चैनल पर ओवेरियन कैंसर के बारे में भी वीडियो लगाई हुई है, वो आप जो है ना वो देख सकते हैं, ठीक है। बड़ी मालूमाती वीडियो। तो अगर तो मतलब सिस्ट जो है ना तो थोड़ा सॉलिड है तो उसमें ये एक रिस्क ओवेरियन कैंसर का रिस्क चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हमें शक हो कि इस तरह के ख़ास तौर पे जो है ना थोड़ी बड़ी उम्र के ख़वातीन को इस तरह की प्रॉब्लम हो तो फिर हम CA-125 का भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो CA-125 जो है ना वो नॉन कैंसरस कंडीशन में भी बढ़ सकता है, मतलब जैसे एंडोमेट्रियोसिस होगी, यूट्राइन फाइब्राइड है या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में भी CA-125 बढ़ सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ओवेरियन सिस्ट की हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है और जो सिस्ट का जो नो कौन सी टाइप का सिस्ट है और साइज़ क्या है, ठीक है, और फिर सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। उसमें यह कि हम पहले तो ये कि लेट से कि हम आमतौर पे वॉचफुल वेटिंग भी रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब ज़्यादातर केस में, ठीक है। मतलब यह कि पेशेंट को हम जो ना वो टाइम टू टाइम वो उनके अपॉइंटमेंट दे देते हैं कि आपको री एग्जामिन किया जाएगा, मतलब ये कि सिस्ट की बढ़ने की सूरत में, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये उन ख़वातीन को हम सजेस्ट करते हैं जिनकी कोई ख़ास सिम्टम नहीं होती, और अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है कि वो सिंपल जो और छोटा सा सिस्ट है जिसका इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। मतलब उसमें एक तरह का फॉलो अप एग्जामिनेशन हम कुछ वक्फों के बाद जो है ना रेगुलर वक्फों के बाद वो बुलाते रहते हैं ख़वातीन को, ताकि उनका हम फॉलो अप ले सकें कि अगर वो सिस्ट बढ़ तो नहीं रहा, ठीक है। फिर ये कुछ केस में हम मेडिकेशन भी देते हैं जो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स होते हैं, ठीक है, जो बर्थ कंट्रोल पिल भी जिनको कहते हैं। तो उस इससे ये होता है कि जो ओवेरियन सिस्ट है ना वो रिकर मतलब दोबारा होने से एक तरह की इससे प्रिवेंशन हो सकती है। लेकिन जो बर्थ कंट्रोल पिल है ना वो आपके सिस्ट को जो ना उसके साइज़ को वो कम नहीं कर सकती, ये बात ध्यान में रखें। फिर कुछ मतलब केसेस में फिर हम सर्जरी रिकमेंड करनी पड़ती है, ख़ासतौर पे अगर सिस्ट बढ़ जाए, ठीक है। और उसका मतलब जो मैंने बताया ना कि जो एक फंक्शनल सिस्ट है, अगर फंक्शनल सिस्ट तो उसके तो वो खुद ही वो आमतौर पर ठीक हो जाते हैं ना। अगर वो दूसरी किस्म का सिस्ट मतलब फंक्शन ना हो और वो ज़्यादा बढ़ रहा हो तो फिर ज़ाहिर उस सूरत में सर्जरी करवानी पड़ सकती है, ठीक है। मतलब आपके 2-3 मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो कायम रहता है तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शनल सिस्ट नहीं है, ठीक है। उसमें यह कि कुछ सिस्ट जो है ना बगैर ओवरी को निकाले भी वो जो है ना वो मतलब उसका ऑपरेशन कामयाब हो सकता है, मतलब जिसको हम ओवेरियन सिस्टेक्टमी कहते हैं,
लेकिन यह कि कुछ केसेस में फिर हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपकी जो 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 जिस साइड पे जिस ओवरी के साथ सिस्ट लगा हुआ है जिस साइड को, उस ओवरी को भी हम रिमूव कर देते हैं, और दूसरी जो है ना, दूसरी ओवरी जो है ना वो मतलब कायम रहती है, इंटैक्ट रहती है, मतलब जिस हमारे इस प्रोसीजर को हम वो फ्रैक्टमी कहते हैं। लेकिन अगर तो सिस्टिक मास जो है ना कैंसरस हमें लग रहा है, ठीक है, तो फिर यह कि हम जो गायनिकोलॉजिस्ट कैंसर जो वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, ठीक है, उसमें यह कि वो उसमें अगर कैंसर की सूरत में तो ज़ाहिर है यूट्रस, ओवरीज और जो है ना फेलोपियन ट्यूब जो है ना वो उसको हम रिमूव करवाने का रिकमेंड करते हैं, जिसको हम टोटल हिस्टेक्टमी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कीमोथेरेपी या रेडिएशन भी देनी पड़ सकती है, ठीक है। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के जो है ना जिनकी मीनोपॉज के बाद ये इस तरह की सिस्ट डेवलप हों, जिसका मतलब कैंसर का वो रिस्क हो, ठीक है। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो ओवेरियन सिस्ट के बारे में। उम्मीद है ये आपको वीडियो काफ़ी मालूमाती लगी होगी, ठीक है। तो अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए, और वीडियो पूरी देखा करें। आमतौर पे मेडिकल की वीडियो ज़ाहिर है ये हेल्थ एजुकेशन का चैनल है, तो अगर आप कोई भी चीज़ स्किप करें तो फिर ये इसमें आप ही का नुकसान है, ठीक है। तो इसके अलावा फिर मेरे चैनल पे अभी काफ़ी मैंने मेडिकल वीडियोस लगा दी हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो अगर अभी आपकी ये मतलब कोई ऐसी बीमारी है जिसकी अभी तक या आपके किसी रिलेटिव फ्रेंड को कोई ऐसी बीमारी है जिसकी अभी तक वीडियो मौजूद नहीं है, तो ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा और मैं उसकी बीमारी के मुताल्लिक जो है ना वीडियो अपलोड कर दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।